देखने की बात यह है कि इस पे हाई कोर्ट का क्या रुख होता है, क्योंकि ज़रूर एक्यूज जो है हाई कोर्ट चैलेंज करेगा। हाई कोर्ट इसको किस तरीके से देखती है, सीबीआई का सप्लीमेंट्री चार्जशीट अभी कब फाइल होता है, कैसे होता है, ये सब सारी चीज़ें देखेंगे। आरजीकर रेप हत्या मामले में आखिरकार कोलकाता के निचली अदालत यानी कि सियालदह कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अब दोषी के पास क्या विकल्प है और क्या पीड़ित परिवार, राज्य सरकार या सीबीआई निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है? कई ऐसे कानूनी सवाल हैं जिस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। खुद सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील सत्यम सिंह राजपूत हमारे साथ हैं। सर, कई यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल यही है कि आखिर कैसे वो सीबीआई जो है दोषी फांसी की तख्ता तक पहुंचने से बच गया? देखिए, जहाँ तक गोपाल जी बात है, तो फांसी जो है इंडिया में जो काफ़ी रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में दिया जाता है। जहाँ तक आरजीकर मामले की बात है, तो आरजीकर मामले के बाद भी बहुत सारे ऐसे मामले उसी तरीके से पहले भी हुए और बाद में भी हो रहे हैं, तो इसको भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट की कैटेगरी में डालते नहीं हैं। और फांसी के लिए एक विधान है और फांसी का एक प्रोविज़न धीरे धीरे इन्होंने इंडिया में बंद कर दिया। इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ में फांसी दें, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात होती है। और हमारा जो इंडियन पेनल कोड है, जो नया बीएनएस में आ गया है, वो रिफॉर्मेशन की बात करता है कि रिफॉर्म किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है, इसीलिए यहाँ पे एक्यूज को अधिकार दिए जाते हैं, उसको लीगल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है और इन सब सारी चीज़ों की बात होती है। और जहाँ तक रही बात, देखिए, जो पनिशमेंट दिया जाना चाहिए वो जो है वहाँ के सेशन कोर्ट ने उस धाराओं के तहत सेक्शन 64 ऑफ बीएनएस, सेक्शन 66 ऑफ बीएनएस एंड 103 सब क्लॉज 1 के तहत जो है सजा सुना दी है, जिसमें जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन दे दिया है। अब जहाँ तक रहती है बात, अब एक्यूज कहते हैं, क्योंकि एक्यूज ने जो है नीचे देखिए अपने आप को इनोसेंट प्लीड किया है, उसने अपने आप को गिल्टी प्लीड नहीं किया है। तो वहाँ पे एक्यूज के अधिकारों की भी बातचीत की जाती है, क्योंकि हमारा कोर्ट जो हमारा कानून है दोनों के अधिकारों की बात करता है। जहाँ एक साथ वो विक्टिम की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ जो है एक्यूज के अधिकारों की भी बात करता है। और इसमें बहुत सारे लूप होल्स रहे डे 1 से लेकर के, मतलब टिल द फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन। यही सवाल मेरा है कि पीड़ित परिवार लगातार आवाज उठाता रहा है कि एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आखिर एफआईआर दर्ज करने में घंटों देरी क्यों हुई? क्या कोई साजिश थी? क्या सबूतों को नष्ट किया गया? अब यहाँ सवाल यह है कि अगर वो सबूत होते नष्ट जो किए गए हैं, तो क्या वह सबूत इतना काबिल होते कि इसको जो है फांसी दी जा सकती थी? देखिए, सबूत किसी भी तरीके से, मैंने बार बार बोला कि जहाँ तक फांसी एक अलग सब्जेक्ट मैटर है कि फांसी दी जाएगी नहीं जाएगी, उसका एक प्रोसेस होता है, ठीक है। जहाँ तक रही बात बाकी एक्यूज की, क्योंकि ये जिस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ है, ये जिस तरीके से घटना घटित हुई है, वो सिर्फ एक सिंगल मैन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जो लूप होल्स है उससे सिर्फ संजय रॉय जो एक्यूज है, जिसको जो है कोर्ट ने दोषी ठहराया है, उसके बेस पे जो सारी सजा उसको सुना देगी। बाकी जो को एक्यूज थे उनको सिर्फ जो बाकी चार्जशीट में जो डिले हुआ, जो लूप होल्स है, उसके बेसिस पे उनको बेल भी ग्रांट कर दिया गया। तो इससे क्लियर कट ये साबित होता है कि लूप होल्स तो हैं। अब देखने की बात यह है कि आगे चीज़ें कैसे जाती हैं, क्योंकि ट्रायल इस बहुत ही पहला ऐसा मामला जो मामले थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, तो उसमें जो है जल्दी जल्दी प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाती है। अदरवाइज ऐसे कई सारे मामले भी हैं जिसमें ट्रायल जो है सालों सालों तक पेंडिंग है और इसमें इतना जल्दी सेंटेंस आता भी नहीं है। ये वैसे तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस नहीं है, बट अदरवाइज रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है जिसमें इतना जल्दी सेंटेंस आ गया, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट, समाज और हर तरह के तबके का एक पूरी तरीके से जो फोर्स था, उस कारण इसमें आया है। लेकिन अभी एक्यूज का अपना जो अधिकार है जिसको चैलेंज करने का, वो उसको हमें लगता है कि वो अगर करना चाहेगा तो वो उसको जरूर करेगा। सर, पीड़ित परिवार या शुरू से ही कहता आ रहा है कि सीबीआई ने उससे सवाल जवाब नहीं किया। उसने यह भी कहा कि जो है इस मामले में छुपाया जा रहा है। जो डीएनए रिपोर्ट है, उस डीएनए रिपोर्ट में 4 पुरुष 2 महिलाओं की शामिल होने की बात आ रही है। पीड़ित परिवार कर रहा है कि सिर्फ एक को सजा देने से नहीं, सबको जब तक सजा नहीं दी जाती है तब तक उसे न्याय नहीं मिले। मैं उसी बात की बात कर रहा हूँ कि गोपाल जी, इसमें देखिए जो लूप होल्स हैं उससे ये लूप होल्स दिखाई देता है, क्योंकि कोर्ट तो क्या है कि जो आप रिपोर्ट फाइल करोगे, जो चार्जशीट फाइल करोगे, जो एविडेंसेस फाइल होंगे, उस बेसिस पे ही जो है हियरिंग होती है, उसी बेसिस पे जो है ऑर्डर आता है, उसी बेसिस पे न्याय व्यवस्था चलती है। तो न्याय व्यवस्था का जो बेसिस एक फंडामेंटल बेसिस है, ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं, उसमें ही लूप होल्स है। एफआईआर से लेकर के एविडेंस क्राइम सीन पे तोड़फोड़ और इन सब सारी चीज़ों पे है। अब देखने की बात यह है कि इस पे हाई
कोर्ट का क्या रुख होता है, क्योंकि ज़रूर एक्यूज जो है हाई कोर्ट चैलेंज करेगा। हाई कोर्ट इसको किस तरीके से देखती है, सीबीआई का सप्लीमेंट्री चार्जशीट अभी कब फाइल होता, कैसे होता है, ये सब सारी चीज़ें देखने की है। तो इनके मुताबिक बहुत सारे लूप होल थे इस मामले में। सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी हो सकता है कि आने वाले समय में दाखिल किया जाए। हालांकि निचली अदालत का यह फैसला आ गया तो अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन निचली अदालत ने आज कहा कि पीड़ित परिवार यानी कि जिसकी बेटी की मौत हुई है उसको 10 लाख और 7 लाख रुपये मुआवजा दिया जाना चाहिए। लेकिन पीड़ित परिवार ने वह मुआवजा लेने से साफ इनकार कर दिया है। अब चूंकि ममता बनर्जी भी कह रही है कि पीड़िता को न्याय नहीं मिला है और अदालत की इस फैसले से वो खुश नहीं है, तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या पीड़ित परिवार, क्या राज्य सरकार या सीबीआई निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ जो है हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और फांसी की सजा की मांग करती है, या फिर जिसे उम्र कैद यानी कि दोषी संजय राय को जो आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है वो ऊपरी अदालत में अपील दायर करता है। यह आने वाला समय ही बताएगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ गोपाल कृष्ण।